हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलिफेटिक कंपाउंड एंड एरोमेटिक कंपाउंड। तो एलिफेटिक का आप सबसे पहले समझ लीजिएगा कि उसमें जो वो कार्बन एटम जो होता है वो कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है वो सिग्मा से अटैच होता है। चाहे वो कार्बन जो है वो हाइड्रोजन से भी अटैच हो सिग्मा बॉन्ड, और कार्बन से भी अटैच हो कार्बन टू कार्बन वो भी सिग्मा बॉन्ड, कार्बन टू हाइड्रोजन वो भी सिग्मा बॉन्ड। क्लियर? दो पॉइंट यहाँ आ गए। तीसरा पॉइंट, अगर हम एरोमेटिक कंपाउंड में देखेंगे तो उसमें सीधे क्या होगा, आपका सिग्मा बॉन्ड भी होगा और पाई बॉन्ड भी होगा। ठीक है, ये चीज मेजर डिफरेंस है कि इसमें जो पाई बॉन्ड पाए जाते हैं और सिग्मा बॉन्ड दोनों होता है, इसमें जो है सिग्मा बॉन्ड होता है। पहला मेजर डिफरेंस। दूसरा, अगर मैं आपको कोई कंपाउंड दे दूं और उसके बाद अगर मैं बोलूं कि वो एलिफेटिक है या एरोमेटिक है, तो उसके लिए मैंने आपको पहले भी ब्लैक बोर्ड पे जो फॉर्मूला लिखा है CN एल्केन ग्रुप का फॉर्मूला, जो जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। उसमें तुरंत आप हाइड्रोजन का नंबर और कार्बन का नंबर पुट करेंगे और देखेंगे कि क्या है। अगर कार्बन से जो है वो डबल और डबल से ज्यादा, डबल होकर के भी उसमें +2 ऐड करने के बाद अगर संख्या आता है, यानी कि कार्बन 4 है और हाइड्रोजन कितना है 8+2 यानी कि 10 है, तो वो पूरा क्या है, वो एल्केन ग्रुप है। और एल्केन ग्रुप किसमें आएगा, एलिफेटिक में आएगा। ठीक है, और जहां जो है वो आपको दिख जाए CnH2n यानी कि कार्बन एटम जितना है उसका जस्ट डबल हाइड्रोजन एटम है, यानी कि जो है वो क्या होगा, उसमें एक एरोमेटिक कंपाउंड बन सकता है। ठीक है, और जहां CnH2n-2 हो उसमें भी जो एरोमेटिक कंपाउंड बन सकता है। एकदम शॉर्ट। अब इसी फॉर्मूला पे जो अगर मैं पूछ लूं आपसे कि आप बता सकते हो क्या कि CH3COCH3 ये एरोमेटिक है या एलिफेटिक है? एरोमेटिक। और एरोमेटिक में जो है वो एक चीज और होता है, एरोमेटिक में रिंग होना जरूरी होता है। एरोमेटिक में जो है वो रिंग होना जरूरी होता है, इसीलिए हम इसको एरोमेटिक नहीं बोलेंगे। डबल बॉन्ड है लेकिन रिंग नहीं है, इसलिए हम लोग इसको एरोमेटिक नहीं बोलेंगे। इसको हम सिर्फ क्या बोलेंगे, एल्केन के बाद जो ग्रुप आता है क्या होता है, एल्कीन। ये एल्कीन ग्रुप का जो है वो कंपाउंड है, लेकिन हम लोग इसको एरोमेटिक नहीं बोलेंगे। एरोमेटिक के लिए जो है वो एक बेंजीन रिंग होना आपका जरूरी होता है। अगर फिनॉल अगर मैं फिनॉल बोल दूं तो क्या वो जो है वो एरोमेटिक है या एलिफेटिक है? एरोमेटिक। अगर मैं क्लोरोफॉर्म बोल दूं तो वो एरोमेटिक है या एलिफेटिक? अगर टॉल्यून, अगर बेंजीन रिंग बना दूं और उसके ऊपर मैं CH3 लिख दूं, उसका नाम होता है टॉल्यून, वो एरोमेटिक है या एलिफेटिक है? एरोमेटिक है। ठीक है, यानी एरोमेटिक पे आपको फोकस करना है कि एक बेंजीन रिंग होना चाहिए। ठीक है, लेकिन उसी के जगह पे अगर मैं बोल दूं कि आपका अगर हेक्सेन, अगर मैं रिंग बना दूं, हेक्सेन जो आपका है हेक्सेन, उसमें भी 6 कार्बन एटम होता है और वो भी रिंग के फॉर्म में हम दिखा सकते हैं, लेकिन क्या वो एलिफेटिक है या एरोमेटिक है? एलिफेटिक है। क्यों? क्योंकि उसमें रिंग जो है वो फॉर्म नहीं हो रहा है। अब बेंजीन में जो रिंग फॉर्म होता है वो किस कारण होता है, आपको पता है? डीलोकलाइजेशन ऑफ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड जब डीलोकलाइज्ड होता है, यानी यहाँ किस कार्बन से जाके यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा और यहाँ से यहाँ आएगा, तो उस डीलोकलाइजेशन के कारण वहाँ पे रिंग फॉर्म होता है और इस कारण हम उसको एरोमेटिक रिंग बोलते हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि अगर हम एरोमेटिक में या एलिफेटिक में, ठीक है, अगर अल लगा दे तो कौन सा एल्डिहाइड बताता है। अगर उस पे ओन लगा दे तो क्या किसी में बनेगा? नो। अगर एन में ओन लगा दे तो जो भी एल्केन का ग्रुप होगा प्लस ओन लगा के हमारा नाम तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने इतना पढ़ा। अब इसमें से 4-5 क्वेश्चन, ठीक है, IUPAC नेम पे एल्डिहाइड का और कीटोन का। ठीक है, और अगर हैलाइड लगा दे तो, हैलाइड मतलब समझ रहे हो, अगर हम एरोमेटिक या एलिफेटिक में Cl लगा दे तो क्लोरो, अगर Br लगा दे तो ब्रोमो। ठीक है, ये सब क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है। ये क्या है, हैलाइड ग्रुप। ठीक है, हैलाइड ग्रुप है। ठीक है, और हैलाइड्स में क्या क्या हो सकते हैं, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये तीनों हो सकते हैं। ठीक है, और ब्रोमो तो हो ही गया, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। ठीक है, तो इस तरह से जहां आपको Cl दिख जाए तो आप कैसे नाम स्टार्ट करेंगे, क्लोरोबेंजीन।
Br दिख जाए तो ब्रोमोबेंजीन, I दिख जाए तो आयोबेंजीन, ऐसे करके आपका हैलाइड से बनेगा। और जहां अगर ये रिंग में बेंजीन रिंग में अगर OH दिख जाए तो क्या नाम होगा उसका? फेनॉल, फेनॉल, ठीक है। अगर उसमें CH3 ग्रुप दिख जाए तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? अब जस्ट मैं बताऊं, टॉलिन, 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 ठीक है। अगर उसमें जो है वो CHO ग्रुप बन जाए, एल्डिहाइड, क्लियर है? एल्डिहाइड ग्रुप समझ में आया? अब देखिए डबल बॉन्ड जो है वो क्या होता है? डबल बॉन्ड कीटोन में भी होता है। जब वो कीटोन जो है वो एल्डिहाइड में जुड़ता है तो वो एरोमेटिक नहीं बनता है। एरोमेटिक के लिए आपको रिंग फॉर्मेशन में होना कंपाउंड का जरूरी है। जहां रिंग दिख जाए या C6H5 दिख जाए और C6H6 दिख जाए, एरोमेटिक है। समझ में आया? ठीक है। और रिंग फॉर्म वो दिखेगा ही। और H5 दिखेगा तो उसमें जरूर एक न एक या तो हैलाइड होगा या आपका कीटोन ग्रुप होगा या नहीं तो क्या होगा? OH ग्रुप होगा, ठीक है। मतलब H5 जहां हुआ तो एक ना एक जो है वो कोई ना कोई ग्रुप अटैच होगा, तो या तो क्लोरो होगा या ब्रोमो होगा या एल्डिहाइड होगा या फेनॉल। क्लियर? यहाँ तक कितना बात क्लियर है? अब देखिए इससे कितना सा क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन क्लियर है? यहाँ तक कुछ पूछना है आप लोगों को? कुछ पूछना है? इस IUPAC नेम का जो हमने अभी एल्डिहाइड और कीटोन्स के बारे में बताया और एलिफेटिक और एरोमेटिक के बारे में बताया, कुछ पूछना है? पूछना है तो पूछना, नहीं तो मैं आपका परफॉर्मेंस टेस्ट लेने वाली हूँ। स्टार्ट करें? पहला क्वेश्चन, अगर मैं पूछ लूं C2H5Cl, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ C2H5Cl? बोलिए। वो पीछे बोलो। क्लोरो इथेन, ठीक है। अब इससे ध्यान दो, C6H आ रहा है, मतलब 6 आ जा रहा है, 6 बॉन्ड आ जा रहा है, ठीक है, बैठ जाइए। अब अगर मैं पूछ लूं आपसे C2H5OH, बोलो। इथेनॉल, बैठ जाइए, वेरी गुड। अब अगर मैं पूछ लूं आपसे C3H7I, बोलिए। आइडोप्रोपेन, यस, आइडोप्रोपेन। सीधे जहां C3 मैं बोली तो सीधे आपके दिमाग में क्या आ जाना चाहिए? प्रोपेन आ जाना चाहिए। और उसके बाद जहां बोल रही हूं मैं, जहां I बोल रही हूं तो सीधे आइडो लगा दो, आइडोप्रोपेन, बैठे, वेरी गुड। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं पूछूं आपसे, ध्यान दीजिएगा जरा, ठीक है, C2H5CHO, C2H5CHO, यस, बोलो बोलो बोले प्रोपेनॉल, यस, प्रोपेनॉल, यस। कार्बन एटम देखा है, पहले तो मैं C2 बोल दी, लेकिन फिर एल्डिहाइड का भी तो C जा रहा है, तो 3 हो गया। तो पहले आपका क्या आ गया? मेन आपका शब्द क्या आ गया? प्रोपेन आ गया। अब आप देख रहे हो कि क्या एल्डिहाइड लगा हुआ है, तो प्रोपेन। वेरी गुड, सिट डाउन। अब अगर मैं बोल दूं आपसे C4H9OH, हाथ उठेगा, C4H9OH, हाँ, OH, बोलिए, खड़े बोलिए। ब्यूटेनॉल, इज इट करेक्ट और रॉन्ग? करेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड। जहां C4 हुआ यानी ब्यूटेन हो गया। अब मैं लास्ट में क्या डाल रही हूँ? OH डाल रही हूँ। अब और नेक्स्ट क्वेश्चन, C4H7OH, C4H7OH, बोलो। C4H7OH, हाँ बोलो। प्रोपेनॉल, C4H7OH, एथेनॉल, इथेन एक नहीं है, इथेनॉल है ना, वन ऑल, और इथीन C4 है, ब्यूटीन, यानी A में जो होता था वो N ग्रुप हो जाता था। मैं अभी 2 को लेस करती हूँ, 2 हाइड्रोजन एटम, तो वो एल्कीन ग्रुप हो गया है, ईन होगा, ठीक है, ब्यूटीन 1 ऑल।
ठीक है, चलिए बैठिए, ठीक है बैठिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलिफेटिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड? बोलिए, कौन बोलेगा? बोलो। एलिफेटिक में मतलब सिग्मा बॉन्ड का होना जरूरी है। एलिफेटिक में सिग्मा बॉन्ड का होना जरूरी है, एलिफेटिक और एरोमेटिक में एरोमेटिक में सीधी आई बंधन और चेन का होना जरूरी है। और एलिफेटिक बंधन के लिए चेन प्लस 2 पर आधारित होता है और एरोमेटिक CN2N और CN2N-2 का है। चलिए वेरी गुड। यानी कि जो वो इसने देख लिया कि जनरल फार्मूला हम तुरंत एल्केन एल्कीन एल्काइन का हम देख लेंगे और उससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसके अलावा हमको उसमें रिंग फॉर्म चाहिए, ठीक है, एकदम रिंग जरूरी है, रिंग नहीं होगा तो एरोमेटिक नहीं। चलिए वेरी गुड, आप लोगों का परफॉर्मेंस टेस्ट